हरियाणा के अन्य जिलों में विकास कार्य को लेकर भले ही सरकार में बैठे विधायक या सांसद दिशा निर्देश या फिर समय सीमा तक तय करते हों, मगर यमुनानगर विधानसभा में विकास की उल्टी गंगा बह रही है। शहर में सड़कों का आलम यह है कि पैदल चलने के लिए भी गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ रही है। अगर आप यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले शहर के सबसे पॉश इलाके मॉडल टाउन में आते हैं तो आपको एक पल के लिए ऐसा महसूस हो सकता है कि विकास की दृष्टि से इस इलाके का सरकार ने तिरस्कार कर दिया है। मिसाल के तौर पर पहली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। नज़ारा मॉडल टाउन के प्रमुख इलाकों में गिने जाने वाले मेला सिंह चौक का है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और जहां गड्ढे नहीं हैं वहां छोटे छोटे पत्थर पड़े हैं। गड्ढों में अगर बाइक सवार बच गया तो इन पत्थरों के ऊपर फिसलकर अक्सर हादसे का शिकार हो जाता है। थोड़ा आगे चलने पर पंजाब नेशनल बैंक की मॉडल टाउन शाखा आती है। इसके बाहर का भी नज़ारा आपके सामने है, जहां सड़कों पर गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ती है। यह शहर का सबसे पॉश इलाका होने के साथ साथ अत्यंत व्यस्त इलाकों में भी गिना जाता है। इस रोड पर कई बैंक, शॉपिंग मॉल और दूसरे महत्वपूर्ण संस्थान स्थित होने से दिन भर यहाँ लोगों की आवाजाही लगी रहती है। देखिए, मॉडल टाउन का इलाका तो है, लेकिन जिस हिसाब के सड़कों के हालात हैं यहाँ पर, अभी हम नेहरू पार्क के बाहर खड़े हैं और नेहरू पार्क से लेके जो प्यारा चौक तक की सड़क का जो हाल है वो आपके सामने ही है कि यहाँ पे सड़क नहीं है, गड्ढे ज़्यादा हैं। और ये लगभग पिछले 4-5 साल से हम लगातार ऐसे ही देख रहे हैं। बार बार सड़क में गड्ढे भरने के नाम पे पैच वर्क होता है और उसके बाद एक बारिश आती है और वो उखड़ जाता है। कभी नालियाँ बनाने के नाम पे सड़कें तोड़ दी जाती हैं, कभी कुछ, तो लगातार ही प्रॉब्लम चल रही है। और मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो आज के टाइम में किसी भी काम को सीरियसली करने के मूड में नहीं है। हर जगह भ्रष्टाचार है। यमुनानगर का बहुत पोस्ट एरिया है, बड़ा मॉडल टाउन ये, और कुछ दूरी पे ही यहाँ पर विधायक का घर है। विधायक यहीं से गुजरते हैं, उन्होंने आज तक इस रोड की तरफ झांक के भी नहीं देखा। प्यारा चौक से लेकर नेहरू पार्क का रोड तो इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हुए पड़े इसमें। हाँ, आए हफ्ते गाड़ी के अंदर हमें खुद रिपेयरिंग करानी पड़ती है, 1000-2000 रुपये गाड़ी के ऊपर लगाने पड़ते हैं। पास एरिया है, उसके बावजूद भी जो कोई भी यहाँ से निकलता है या जाता है, बदनामी देने के अलावा कुछ नहीं है। सड़कें सब टूटी हुई हैं, कुछ एक दो सड़क बना दी और दिखा दी, पर शहर में और भी सड़कें सभी टूटी पड़ी हैं, खड्डे हुए पड़े हैं। एक आध बार तो मेरे बराबर में गिरा, मैं गिरा, पीछे भी बच्चा बैठा था, उसको चोट भी लगी। डेली यही देख रहा हूँ, यही खड्डे, यही सब कुछ। बरसातों में बहुत बुरा हाल हो जाता है यहाँ पे। मोटरसाइकिल पे आते जाते गाड़ियों के छिंटे पड़ते हैं जी। ठीक है जी, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है यहाँ का, नहीं तकरीबन कई सड़कों का यहाँ पे बुरा हाल है जी। यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा खुद अपने इलाके की इस दुर्दशा को स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मॉडल टाउन की सड़क की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी, जिसका बजट 77 लाख रुपए निर्धारित किया गया था, मगर तत्कालीन अधिकारियों द्वारा इस बजट को बढ़ाकर काम शुरू करवा दिया गया था। मगर आज ठेकेदारों की आपसी कशमकश के कारण ये काम बीच में अटका पड़ा है। काम करने वाली एजेंसियां एक दूसरे के काम पर कमियां निकाल रही हैं। ऐसा देखिए, यमुनानगर में विकास के कामों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी के नेतृत्व में एक गति प्रदान की थी। एक बात मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मनोहर लाल एक के कार्यकाल में, अर्थात पहले 5 साल में यमुनानगर में जो विकास के काम हुए, जब से हरियाणा बना है उन टोटल 50 सालों में भी उतना विकास का काम नहीं हुआ जितना इन 5 सालों में हुआ। परंतु हमने सभी काम करवा दिए हों ये मैं नहीं कह सकता। हम एक एक काम करके आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक आपने प्यारा चौक की सड़क का सवाल उठाया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी। 77 लाख रुपए के आसपास इसका बजट था। जब इसका एस्टीमेट हो गया, बजट बन गया, तो उस तत्कालीन अधिकारियों ने इसमें कुछ अमेंडमेंट की, इसका बजट बढ़ाया गया और बजट बढ़ाने के बाद काम शुरू हुआ। परंतु आपस में ठेकेदारों की कशमकश, जिसको हम दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं, जो काम करने वाली अलग अलग एजेंसी हैं वो एक दूसरे की कमियां निकालने की ओर ज़्यादा ध्यान देती हैं, उनमें मामला उलझा और अभी तक इसकी जितना काम एजेंसी ने किया है, भुगतान ना हो पाने के कारण उसने काम रोक दिया है। मेरा हर संभव प्रयास है, पौष इलाका नहीं, शहर का कोई भी इलाका जहाँ काम शुरू हुआ है
वो तय समय सीमा के अंदर होना चाहिए। और मैंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं कि यदि तय सीमा के अंदर नहीं होगा, आइदर एजेंसी विल बी ब्लैक लिस्टेड और अधिकारी विल बी ट्रांसफर्ड। वहीं शहर के इकलौते आईएनएलडी पार्टी के पार्षद इसी इलाके से चुने गए हैं। उन्होंने विधायक घनश्याम दास अरोड़ा पर सीधे सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि वह कई बार इस मुद्दे को लेकर अपनी आवाज उठा चुके हैं, मगर हर बार उनकी आवाज दबा दी जाती है। उनकी माने तो विधायक घनश्याम दास इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट को खराब करने वाले इन्हीं के चहेते अधिकारी हैं। अगर ये मामला उठा तो सीधी गाज उन पर गिर सकती है, इसलिए वह उन्हें बचाने की कहानियां गढ़ रहे हैं। पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इस आवाज़ को उठाया है। ये आज लगभग 2 साल से ये सड़क एक ऐसे बन गया है जैसे जम्मू कश्मीर का मुद्दा है हमारे यहाँ पे। इस सड़क पे सारी जितनी भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सारे रोज़ यहाँ से निकलते हैं। क्या इनको ब्यूरोक्रेट्स को नज़र नहीं आता? और ये अपने ही ऑफिसरों को बचाने के लिए इसकी पेमेंट नहीं कर रहे हैं। ठेकेदार से पहले इन्होंने गलत काम करवाया, उस गलत काम की वजह से अब जब हमने इसकी शिकायत की तो उन्होंने उसको बचाने के लिए, उसकी नौकरी को बचाने के लिए इसका कार्य नहीं करा रहे हैं। अफसरों को सब पता है कि कौन गलत करके गया। अगर ये इसकी जांच क्यों नहीं करवाई जाती? अगर इसकी क्यों पेमेंट, ठेकेदार की पेमेंट क्यों रोकी गई है? फिर ठेकेदार को वो उसका ना, हमने उनको कहा कि अगर आपसे कुछ नहीं होता इस टेंडर को कैंसिल कर दो, नया टेंडर लगा दो, परंतु हम बार हम मुद्दे पे, और मेरे साथ कई शहर के पार्षद भी इसमें साथ थे, परंतु हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता है। मैंने बहुत बार, 50 बार मैंने डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी को भी लिखा कि इस सड़क का कुछ हल कीजिए। मैंने सीएम विंडो तक डाली, हर जगह पे मैंने इसकी कंप्लेंट डाली है। हमारे ये जो लोकल अधिकारी हैं इनको भी बार कहा गया है, परंतु इन्होंने कोई हमारी आवाज़ नहीं सुनी, क्योंकि इनके अधिकारी इसमें सस्पेंड होते हैं। ये उनकी नौकरी बचाने के लिए ये इस सड़क का निर्माण नहीं कर रहे। मॉनसून सिर पर है, बादल कभी भी बरसकर इन गड्ढों में पानी भर देते हैं, जिसके बाद वाहन चालकों को ये भी एहसास नहीं होता कि जिस जगह से वह गुजर रहे हैं वह कितना गहरा गड्ढा है, और हादसे का शिकार बन जाते हैं। यही सड़क यमुनानगर पुलिस अधीक्षक, मेयर और विधायक के निवास स्थान को भी कनेक्ट करती है। स्वाभाविक है कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ बड़े राजनेता इन्हीं सड़कों पर होकर गुजरते होंगे। इसके बावजूद इन गड्ढों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाना कई सवालों को जन्म दे रहा है।